हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डीएसके राज इलेक्ट्रॉनिक चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक पावरफुल इन्वर्टर बनाने वाले हैं जो कि हमारा यहाँ पे 12 0 12 ट्रांसफार्मर के जरिए बनेगा। और ये 12 0 12 जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये हमारा 5 एम्पियर का है। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं 5 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 0 12 का है। इसको 12 0 12 क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम आपको और भी कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे बता देते हैं, इसमें और क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे हमको मॉसफेट चाहिए Z44N, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मॉसफेट है Z44, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दो हमने यहाँ पे ये लिए हैं, ये आपको 10 से 15 रुपए का आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दो हीट सिंक चाहिए, ये भी आपको 3 3 रुपए का मिल जाएगा। ये स्क्रू आप कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 330 ओम की 4 रजिस्टर, ये हमारे पास यहाँ पे 4 रजिस्टर है। और यहाँ पे एक होल्डर और एक बल्ब। तो इन सभी को हमने अच्छे से पहले से ही इस पे सेट किया है, क्योंकि अभी सेट करना ही होता तो वीडियो खामखा लंबी होती। तो यहाँ पे हमने पहले से ही ग्लू गन की मदद से यहाँ पे सेट किया हुआ है। और इस ट्रांसफार्मर को भी अच्छे से यहाँ पे देखिए हमने सेट किया हुआ है। तो इतना काम हमने इसमें पहले से ही किया हुआ है। तो अभी इसमें हमको करना क्या है कि यहाँ पे इस मॉसफेट को इस ट्रैक पे हमको लगाना है, मतलब कि जो हमारा ये हीटसिंक है इसी पे हमको सेट करना है। और इसको भी इसी पे हम फिट कर लेंगे। जो हमारा ये सीट है, तो ये हमारा MDF सीट है। तो इसको आप इसकी जगह पे आप किसी भी प्लाई का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्लास्टिक सीट या कोई भी बॉक्स है उसमें भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको कस लेंगे सबसे पहले इस हीट सिंक पे अच्छे से। तो दोनों को ही कस लेते हैं। और कसने के बाद हम यहाँ पे इसको ग्लू गन की मदद से इसको भी हम इसी पे चिपका देंगे। तो ये हमारा एक देखिए यहाँ पे कस चुके हैं हम। तो इसको थोड़ा सा बीचों बीच हम कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया और सेम इसी प्रकार इसको भी हम सेट कर लेंगे। तो इस वाले को भी सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका स्क्रू है, इसको भी इसी पे डाल के यहाँ पे टाइटली बढ़िया से कस देंगे। तो ये दोनों ही हमारा कसाने के बाद देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है कि ग्लू की मदद से इसको इसी MDF पर अच्छे से चिपका देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे होल्डर और सॉकेट को लगाया हुआ है। तो ये हमारा अभी टाइट नहीं हुआ है। तो अब ये हमारा देखिए टाइट हो चुका है। तो अभी इसको हमको यहाँ पे सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे ग्लू की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। तो ये हमारा यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे और जस्ट इसके बगल में भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को आपको बराबर पे ही लगा देना है। तो अभी हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी इसका हम करेंगे कनेक्शन। तो इसका कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे हमको जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, यहाँ पे हमको इसी रजिस्टर की आवश्यकता पड़ने वाली है इसका कनेक्शन करने में। तो ये जो हमारा मॉसफेट है इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमको टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पकड़ के और इसको टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तो अभी कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक रजिस्टर को लेना है जो हमारा 330 ओम का है। हाफ क्वार्टर कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस मॉसफेट का पिन आउट बता देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहले नंबर का पिन होता है ये हमारा गेट होता है, दूसरे नंबर का ड्रेन और तीसरे नंबर का सोर्स। तो यहाँ पे हमारी 3 पिन होती है। जो हमारा ड्रेन वाला पॉइंट है बीच वाला, ये इसके साथ शॉर्ट होता है। तो अगर इसकी बजाय हम यहाँ पे कनेक्शन ना करके यहाँ पर भी कर देते हैं तो कोई भी हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहला जो हमारा मॉसफेट है इसका गेट, इसके गेट पे इस रजिस्टर को जोड़ेंगे। तो ये रजिस्टर आप हाफ या क्वार्टर वाट का कोई भी ले सकते हैं। तो इस पे जोड़ देंगे और उसके बाद इसका जो हमारा गेट गेट उसका है पहले का, और दूसरे का हमारा यहाँ पे जुड़ेगा हमारा ड्रेन। तो इसके ड्रेन वाले पॉइंट पे इस रजिस्टर को जोड़ देंगे अच्छे से। कुछ इस प्रकार देखिए हम जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही आपको जोड़ना है। तो अभी एक रजिस्टर हम और उठाएंगे। तो अभी ये हमारा शायद टाइटली कसा नहीं पाया है, तो इसको हम कर लेते हैं। अभी ये हमारा नाच ही रहा है। तो ये हमारा अब जाके सही से कसा पाया। तो अभी हम इसी का उल्टा कनेक्शन करने वाले हैं। उल्टा का मतलब ये कि इसका उल्टा कनेक्शन हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि जो हमारा अभी इसका ड्रेन पिन है और इसका गेट, तो ये दोनों हमारा आपस में जुड़ेगा। मतलब कि पहला जो हमारा मॉसफेट है इसका दूसरे नंबर पिन और इसका पहला नंबर पिन आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। तो ये इसका दूसरा पिन है
दूसरा नंबर पिन और इस वाले का पहले नंबर पिन पे हमको जोड़ना है, तो इसके पहले नंबर के पिन पे हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। तो अभी हमारा इतना कनेक्शन तो हो गया। तो अभी इसमें हमको और आगे कनेक्शन करना है। तो आगे कनेक्शन करने के लिए इन दोनों यहाँ पे जो हमारे रजिस्टर हैं इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अभी इसका क्या होगा ये भी आप देखिए, अभी आप अच्छे से समझिए। तो अभी ये हमारा कहाँ जुड़ेगा ये बात आती है। तो ये हमारा जुड़ेगा दोनों के, जो हमारा दोनों का गेट है इसी के गेट पे ही दोनों ही जुड़ेंगे। एक एक वायर यहाँ पे हमने सबसे पहले सीरीज किया और जो हमारा सीरीज होने के बाद यहाँ पे दोनों ही हमारा वायर इसके गेट पे जुड़ेगा। दोनों दोनों मॉसफेटों को गेट पे, तो एक इसके गेट पे जुड़ेगा और एक इसके गेट पे। तो ये दोनों ही गेट पे ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी फटाफट से ऐसे देखिए यहाँ पे हमारे वायर निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम सोल्डरिंग करते हैं। तो ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, इसी की मदद से यहाँ पे हम सोल्डरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वायर आपको ध्यान देना है कि शॉर्ट हमारा ना रहे, नहीं तो ये हमारा इन्वर्टर सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अच्छे से आपको ध्यान दे के ही यहाँ पे सोल्डरिंग करना है सारा का सारा, ताकि हमारा कोई भी आपस में शॉर्टिंग ना रहे। शॉर्टिंग रहेगा तो ये हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इस पे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फटाफट से सभी पे जितने भी हमारे यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं सभी पे हम सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस पे हमने सोल्डरिंग कर दिया और देखिए ये हमारा जैसे हमने कनेक्शन किया है वैसे ही सोल्डरिंग करेंगे। तो ये इसका पहला जो हमारा रजिस्टर हमने उठाया था गेट और ड्रेन के साथ जुड़ा था। यहाँ पे आप ध्यान भी देते जाइएगा, कनेक्शन करते वक्त भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये दूसरा जो हमारा रजिस्टर है इसको हमने जोड़ा हुआ था। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पिन और पहला नंबर पिन जुड़ा था। पहले पहले मॉसफेट का दूसरा नंबर पिन और दूसरे मॉसफेट का पहला नंबर पिन यहाँ पे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे इसको भी हम वैसे ही जोड़ लेते हैं उसके रिवर्स वाइज। तो यहाँ पे ये जोड़ दिया हमने और इसको भी इसी पे जोड़ेंगे देखिए। और उसके बाद जो हमने सीरीज 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 किया था एक यहाँ पे दो दो रजिस्टर को यहाँ पे आपस में करके सीरीज किया था, इसको भी इन दोनों के गेट के साथ जोड़ देना। दोनों के गेट पे ही ये हमारा जुड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों गेट पे ही जुड़ेगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और अभी इसके कनेक्शन का डायग्राम भी आपको दिखाएंगे। पूरा हमने कनेक्शन का डायग्राम यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा हुआ है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो अभी इसके कनेक्शन के डायग्राम देख लेंगे तो सारा ही डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसका पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है। तो अभी आगे हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अभी दो आपको पतले पतले दो वायर लेने हैं कुछ इस प्रकार। देखिए हम यहाँ पे अलग से एक कनेक्शन किए थे, तो यहीं से हम वायर को निकाल लेते हैं। तो ये दोनों वायर हमारे कहाँ पे जुड़ेंगे ये आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे एक वायर ये जुड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है। जो हमारा दोनों मॉसफेटों का यहाँ पे सोर्स पॉइंट है ये हमारा अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो दो का रजिस्टर का हमने दो रजिस्टर का यहाँ पे सीरीज किया है, ये दोनों ही सीरीज होके यहाँ पे जाएंगे सोर्स पे इस वायर के थ्रू। तो यहाँ पे दो वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो एक यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार जोड़ लेते हैं। अभी एक वायर हमको और चाहिए, तो इस वाले को सबसे पहले जोड़ देते हैं इस दूसरे नंबर पे। तो यहीं से ही दोनों वायर को आपको ले जाना है। अभी इसके कनेक्शन का अगर आप डायग्राम देख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो ये हमारा जुड़ गया। तो अभी एक और वायर हमको लेना है, तो एक और वायर ले लेंगे तभी ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे एक वायर हमारे पास और भी है, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा सीरीज वाला है, सीरीज वाला यहाँ पे है, सीरीज वाला पे जोड़ लेते हैं जो हमारा सीरीज रजिस्टर है। सीरीज रजिस्टर पे जोड़ा हमने और उसके बाद जो इसका सोर्स वाला पॉइंट है वहां पे कनेक्शन होगा। तो सोर्स वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। तो हमने गेट सोर्स वैसे भी आपको बता दिया है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, इस मॉसफेट के बारे में हम पूरा फुल वीडियो डिटेल में बना देंगे। तो ये हमारा अभी इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है।
तो अभी इसके साथ हमको केवल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो 12-12 का वायर होता है, तो यही हम इसमें जोड़ेंगे। तो एक 12 का वायर, तो दोनों ही हमारा इसके ड्रेन के साथ जुड़ेगा। जहाँ पे हमारा ड्रेन पॉइंट है, यहीं पे जुड़ेगा। क्योंकि इसके ड्रेन के साथ और इसके ड्रेन के साथ, दोनों ही ड्रेन के साथ ही जुड़ेगा ये 12-12 का वायर। और ये ट्रांसफार्मर जो हमारा है, ये 12 होता है, ये 0, ये 12, और ये हमारा आउटपुट के लिए यहाँ पे है। और अगर हम इसको सप्लाई के रूप में इस्तेमाल करते, तो ये हमारा इनपुट होता है, ये आउटपुट। और अभी के लिए फिलहाल ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो अभी इसका कनेक्शन कर लेते हैं जो हमारा अभी बाकी है। तो ये दोनों वायर ही हमारे इसके साथ जुड़ेंगे, दोनों के गेट के बगल में जो हमारा ड्रेन पिन है। तो ड्रेन पिन के साथ ये जुड़ेगा ब्लैक वाला वायर, दोनों ही ब्लैक 12-12 के जो हमारे वायर है, ये हमारा जुड़ेगा ड्रेन के साथ। तो यहाँ पे भी ड्रेन के साथ जोड़ लेंगे और इस वाले पे ड्रेन के साथ जोड़ लेंगे। तो दोनों दोनों पे ही हमको ड्रेन के साथ ही जोड़ना है। तो ये हमारा वायर शायद पहुंच नहीं रहा है, तो इसको अगर हम चाहें तो इस पे सोल्डरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल पहुंच नहीं रहा है, हमने यहाँ पे गलती कर दिया। तो इस वायर को हम फटाक से यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाला, ये हमारा आगे तक चला जाएगा, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे और वो वाला पीछे जोड़ देंगे, तो हमारा आराम से जुड़ जाएगा दोनों। तो यहाँ पे ये वाला जुड़ जाएगा और ये पीछे वाले पे पीछे वाला वायर, तो हमने आगे वाले पे जोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पे ये हमारा वायर नहीं पहुंच रहा था। और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो बस हमको यहाँ पे वायर को पलट देना है। ये दोनों ही 12 के वायर हैं। यहाँ पे अलट पलट से कोई भी हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अभी इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे 2 कोकोडाल क्लिप लाएंगे इसका इनपुट बनाने के लिए। लेकिन उससे भी पहले इसको हमको अटैच करना है इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट और होल्डर और सॉकेट को। तो यहाँ पे हम पूरा इस कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कनेक्टर है। यहाँ पे कनेक्टर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस ट्रांसफार्मर को हमको अलग अलग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे इसका कनेक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसका कनेक्शन हो चुका है। अभी हमको यहाँ पे केवल बैटरी का कनेक्शन करना है, जो हमारा बैटरी कनेक्शन करेगा। तो अभी हम कोकोडाल क्लिप यहाँ पे लाएंगे। तो जब तक कोकोडाल क्लिप लाते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसे शानदार वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, ये हमारे हाथ में कोकोडाल क्लिप है, एक हमारा रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के साथ हमारा कनेक्ट होगा रेड वाला, ये 0 के साथ। जो हमारा 0 का वायर है, ये हमारा 12 होता है, 0-12। तो यहाँ पे 0 के साथ हमारा पॉजिटिव कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव हमारा कनेक्ट होगा, जहाँ पे हमने दोनों मॉसफेटों को यहाँ पे सीरीज में किया है। देखिए, ये जो हमारा 2 रजिस्टर सीरीज में हुआ है और इन मॉसफेटों के ड्रेन ड्रेन पे हमने जोड़ा हुआ है, तो इस पे हमारा जुड़ेगा ये बीच वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा अभी इसका कंप्लीट पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो अभी इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक हम बैटरी लाएंगे और बैटरी के थ्रू इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पे आप चाहें तो सोल्डरिंग कर भी सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें। तो इससे आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेंगे कि कोई वायर आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी वायर हमारा शॉर्ट नहीं है। तो अभी इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक बैटरी लाते हैं हम, जो कि हमारे पास ये वाली बैटरी, ये 12 वोल्ट 14 एम्पियर की बैटरी है और इसी से हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लगाते हैं हम और नेगेटिव पे नेगेटिव। तो ये हमारा दोनों पे ही वायर लग चुका है और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमको इसकी वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको थोड़ा बीच में करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अभी इसकी टेस्टिंग करने के साथ पहले एक ग्रीन कलर का हम यहाँ पे बल्ब लिए हैं और इसको होल्डर में हम लगाते हैं और देखते हैं कि जलता है कि नहीं। तो अभी ये हमारा देखिए जल रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आपको कैमरे में थोड़ा लपलपा रहा होगा, लेकिन ये हमारा अच्छे से जल रहा है। तो अभी एक और बल्ब लेंगे, एलईडी बल्ब। तो ये हमारे पास एलईडी बल्ब है और इसको भी हम यहाँ पे जलाते हैं। तो ये भी हमारा अच्छे से देखिए यहाँ पे जल रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा झिलमिला रहा होगा, क्योंकि हमारा फैन चल रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और एक हमारे पास ये वाला बल्ब है, ये देखिए आपको कंटिन्यू ये जलता दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें भी कोई आपको लप यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें एक 100 वाट का बल्ब चेक करेंगे कि हमारा चलता है कि नहीं।
तो यहाँ पे ये हमारे पास 100 वाट का बल्ब है। तो दोस्तों ये भी हमारा देखिए इसके साथ कुछ इतना हमारा जला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं है, यहाँ पे जो है आपके सामने है। तो ये देख सकते हैं। तो अभी इसी से हम एक चार्जर चेक करने वाले हैं, जो कि हमारा मोबाइल का चार्जर है। इसको हम टेस्ट करते हैं कि हमारा चलता है कि नहीं। तो इसमें हम चार्जर को लगा देते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम मोबाइल चार्ज करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम उसी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये पावर बैंक देखिए यहाँ पे चार्ज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा व्हाइट कलर का लाइट जल रहा है। तो इसके कनेक्शन का भी हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन तो हो चुका है। अभी इसके कनेक्शन का डायग्राम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस छोटी बैटरी के साथ यहाँ पे इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो इस छोटी बैटरी के साथ भी इसका कनेक्शन ईजिली हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक पे और रेड रेड पे। तो इससे हम एक बार चला के देखते हैं कि हमारा चलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है, और अभी बल्ब को लगाते हैं। तो ये हमारा जल रहा है, और ये वाला देखते हैं तो ये भी हमारा जल रहा है, और रेड वाला भी हम इसी के साथ जलाते हैं। तो इस छोटी बैटरी से देखिए हमारा ये रेड वाला बल्ब जल गया। तो इसको निकाल लेते हैं और फटाफट से इसके कनेक्शन का डायग्राम लाते हैं। तो इन सभी का कनेक्शन हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो इसको यहाँ से इस इन्वर्टर को हटा देते हैं, और इसके कनेक्शन का यहाँ पे डायग्राम लाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके कनेक्शन का डायग्राम यहाँ पे है, जो अभी हमने इन्वर्टर बनाया। तो यहाँ पे हमने पहले भी एक इन्वर्टर बनाया था, वहां पे हमने 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर का यूज किया था, और बाकी इसका कनेक्शन हमारा सेम ही है। यहाँ पे इस वीडियो हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 एम्पियर ट्रांसफार्मर का यूज किया है, बस इतना ही अंतर है। बाकी सभी हमारे कंपोनेंट वही लगे हैं, सब कुछ कनेक्शन वैसा ही है, सब कुछ हमारा वैसे ही है। बस यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर बदला हुआ है। तो इसके साथ हम इसलिए चेक किए, देखेंगे कि इसके साथ हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आपको इस मॉसफेट का पिन आउट जानना जरूरी है। तो ये इसका पिन आउट है, ये हमारा Z44N मॉसफेट। तो यहाँ पे इसमें 3 पिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो हमारा पहला नंबर का पिन होता है ये हमारा होता है गेट, और दूसरे नंबर का पिन ड्रेन, और तीसरा सोर्स। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमारे होते हैं टोटली। और उसके बाद इसका कनेक्शन यहाँ पे, तो कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 Z44N नंबर का मॉसफेट हमने लिए थे। तो ये हमारा Z44 नंबर का मॉसफेट है। तो इसमें हमने कनेक्शन करने के साथ पहले क्या किया था कि जो हमारा पहला मॉसफेट है इसका गेट और इसका ड्रेन, इन दोनों को एक रजिस्टर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारा 330 ओम का था। ये हमारा 330 ओम का रजिस्टर यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। इसका गेट, इसका ड्रेन आपस में हमने रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे पहला जो हमारा मॉसफेट था इसका दूसरा नंबर पिन, मतलब कि ड्रेन, और जो दूसरा नंबर का हमारा मॉसफेट है इसका पहला नंबर पिन गेट, इसका ड्रेन, इसका गेट, हमने आपस में रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया 330 ओम का। और उसके बाद हमने 2 रजिस्टर और लिए 330 ओम के, जो हमारे थे। यहाँ पे दोनों को आपस में कुछ यहाँ पे हमने सीरीज किया था, और उसके बाद इन दोनों को गेट और गेट के साथ जोड़ दिया, दोनों मॉसफेटों को गेट के साथ हमने जोड़ दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे इसी सीरीज पे हमने इन दोनों मॉसफेटों का सोर्स पॉइंट लाके जोड़ दिया। यहाँ पे इसका सोर्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका सोर्स। तो यहाँ तक आप कनेक्शन अच्छे से समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया इसमें कि जो जो हमारा 12012 का मॉसफेट मतलब ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे इसका 12 का वायर ले आके हम इसके ड्रेन के साथ जोड़ दिया पहले नंबर पे, और ये वाला 12 का वायर लाके इसके ड्रेन पे जोड़ दिए दूसरे नंबर पिन पे, इसके दूसरे पे, इसके दूसरे पे। तो इतना हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमने बैटरी लगाया। बैटरी हमने कहाँ पे लगाया, बैटरी हमने यहाँ पे लगाया। जो इसका 0 वाला वायर था ये हमारा पॉजिटिव हो गया था, और जहाँ पे हमने रजिस्टर को सीरीज किया था ये हमारा नेगेटिव हो गया। जहाँ पे हमारा सोर्स पॉइंट आया था ये हमारा नेगेटिव हो गया। तो इसी कनेक्शन का डायग्राम इतना ही है। और यहाँ पे आप एक चीज और अच्छे से समझिए, IRF यहाँ पे Z44N ये हमारा 115 वाट 55 एम्पियर तक काम करता है। और जो हमारा IRF 3205 ये 175 वाट तक हमारा काम करता है 100 एम्पियर। और जो इसका हीटिंग टेम्परेचर है 150 डिग्री तक है। और IRF 75N75 300 वाट हमारा होता है, 80 एम्पियर तक सहन कर सकता है, 175 डिग्री तक ये हमारा झेल सकता है हीटिंग को। तो ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ऐसी वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।